तो रिएक्शन विद वाटर जल योजन कराते हैं। बच्चों पहले मैकेनिज्म सीखो। ये ROR, आर मतलब आप समझ गए, आर की जगह कुछ हो दिया हो, मिथाइल, इथाइल, क्रिंग, मृंग, डब्बा, डुब्बी, XYZ, ऐसे सीखो ना यार। अब देखो एक बात हम बताते, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, सब लोग सीखते हैं साइकिल चलाना। तो मान लो आप काली साइकिल चलाना सीख गए, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि लाल रंग की नहीं चला पाओगे, पीले रंग की, हरे रंग की नहीं चला पाओगे। साइकिल एक चलाना सीख गए मतलब सभी सीख गए। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर अगर एक मैकेनिज्म सीख गए ना, तो फिर लाल, पीली, नीली, काली कैसी भी आए सभी सीख गए बस। हाँ, अरे रे दुष्ट समझ गए। तो ये ईथर, तो चलो ये मैकेनिज्म तो सबसे पहले हम अभिकर्मक को तोड़ते हैं। सब बच्चों मैकेनिज्म में ध्यान दो दोस्तों। तो बच्चों चलिए खैर वापस आते हैं। H2SO4 तो H2SO4 में सबसे पहले अभिकर्मक टूटता है H+ और HSO4-। H+ कहाँ जाएगा? जहाँ पर लोन पेयर होगा। चूँकि लोन पेयर क्या होता है? बेस, और H+ क्या होता है? एसिड। तो H+ की दौड़ लोन पेयर तक, H+ की दौड़ लोन पेयर तक, जैसे बोलते हैं ना मियाँ की दौड़। तो H+ की दौड़ कहाँ पर? लोन पेयर। तो ओए भाई साहब देखो, ये लोन पेयर। अब देखो बच्चों, अब हम समझो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाटर एक R पे अटैक करेगा, क्योंकि अवक्रिया आगे बढ़ेगी, और क्यों, है ना ये कोई बात है? तो अगर मान लो R 1 डिग्री है, तो SN2 होगी। और अभी लिखा था R का मान अगर 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजाइलिक है तो SN1। तो ये मैं अभी SN2 करा रहा हूं, तो 1 स्टेप पे। ये देखो बच्चों, बॉन्ड इधर तोड़ा, ध्यान से समझो। टेल में क्या आया? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव से लोन पेयर क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। और हेड में क्या आया? निगेटिव। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव उदासीन हो गया, तो ये बॉन्ड टूट गई, ये ROH। और इस प्लस से, चूंकि टेल में पॉजिटिव आता है, और ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर मिलके क्या बना लिया? बॉन्ड। ये लोन पेयर, और लोन पेयर जब बॉन्ड बनाता है उस एटम पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। अब फिर ये HSO4- अपना अम्लीय H ले लेगा, तो ये यहाँ से H लिया, तो ये क्या बन गया? ROH और H2SO4। नोट करो, इतनी आसान मैकेनिज्म है। फिर से चलो, अच्छा H+ कहाँ गया? जहाँ पर लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर बेस होता है और H+ एसिड। तो केमिस्ट्री में बच्चों में बता चुका हूँ, केमिस्ट्री क्या है? एसिड बेस प्लस माइनस। तो इसी प्रकार से प्लस वाला किसके पास गया? लोन पेयर के पास। चूंकि प्लस होता है एसिड H+, और लोन पेयर क्या होता है? बेस। तो एसिड बेस अपक्रिया करेगा। तो लोन पेयर में आप जिस प्रकार का आवेश गिरा दिए वैसा आवेश आ गया। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये स्थायी होना चाहता है। तो स्थायी होने के लिए आप बॉन्ड तोड़ोगे। बच्चों ने बोला क्यों? अरे क्यों का मतलब यही है, संसार की सारी अपक्रियाएं किधर जाती हैं? स्थायित्व की तरफ। क्यों का आपके प्रश्न का उत्तर बेटा, अपक्रिया किधर जाएगी? स्थायित्व की तरफ। तो ये वाला बंध तोड़ा, तो ये बन गया अल्कोहल, और टेल में क्या आया? पॉजिटिव, और यहाँ वाटर जुड़ गया, यहाँ वाटर जुड़ गया। मस्ती कर रहा हो? नोट करो शाबाश। ए लड़के चिंता मत करो, बहुत सारी अपक्रियाएं कराएंगे तो आप सीखेंगे बहुत सारी अपक्रियाएं। अब देखो दोस्तों, ये ईथर, ये तनु H2SO4, तनु का मतलब ऐसे होता ही है पानी। जब असममित ईथर आए तो उधर बंध तोड़ना है जिधर धनायन स्थायी बने। H+ HSO4-। बनाओ बच्चों, बनाओ। सबसे पहले H+, ये H+ कहाँ जाएगा? जहाँ लोन पेयर होगा। बनाइए ईथर। H+ कहाँ जाएगा? जहाँ पर लोन पेयर। ये H+ आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, इधर 1 डिग्री है और इधर
2 डिग्री, तो बंध को हम किधर तोड़ेंगे, जिधर धनायन स्थायी हो। अब देखो 2 डिग्री है चूंकि, तो फिर SN1 होगी बच्चों। ये देखो बच्चों, ये धनायन तोड़ दिया पूरा, और इधर क्या बचा, ये आपका ये 1 डिग्री। अब इस धनायन से ये वाटर का लोन पेयर क्या होगा, जुड़ने आएगा। तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखो ये, अब फिर यहाँ से ये HSO4 माइनस एसिडिक H निकालेगा और ये H2SO4, तो एक ये अल्कोहल बन गया और एक ये बन गया। ये रफ कर दें, फिर देखो। अरे बच्चों सुनो, बात मत करिए और सीखिए एक बार फिर से। CH3 CH2 CH2, ये CH3, ये H2SO4 और ये पानी। सबसे पहले अभिकर्मक तोड़ दिए, H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस। बच्चों H प्लस क्या होता है, अम्ल, एसिड। तो H प्लस कहाँ जाएगा बताओ, जहाँ लोन पेयर होगा। अगर OH होता तो OH के पास, ईथर है तो ईथर के पास। चूंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाला क्या होता है, बेस, और H प्लस क्या होता है, एसिड। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हो बच्चों। तो ये CH3 CH2, ये H प्लस चला गया लोन पेयर के पास। अब लोन पेयर में आप जिस प्रकार का आवेश गिराओगे वैसा आवेश आ जाएगा। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ गया, समझ गए। निगेटिव होता तो निगेटिव आ जाता, जिस प्रकार का भी आवेश आएगा। अब देखो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। अब देखो ये वाटर 1 डिग्री कौन सा मैकेनिज्म देगा, SN2। तो ये इस कार्बन पे अटैक, तो ये वाली बॉन्ड टूटेगी। अब देखो हेड में क्या आया, निगेटिव, पॉजिटिव उदासीन हो गया और बॉन्ड टूट गई। बोला था ये एरो घुमाओगे तो कोई सी भी बॉन्ड टूट जाएगी, और हेड में निगेटिव और टेल में क्या जाया करेगा, पॉजिटिव चार्ज, इस एरो की मदद से। तो ये देखो इधर क्या बन गया, CH3 CH2 OH, और टेल में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर मिलके क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड, लोन पेयर जब भी बॉन्ड बनाता है उस पर आवेश आ जाता है। फिर HSO4 माइनस क्या करेगा, अम्लीय H निकालेगा। तो ये बन गया CH3 CH2 OH और ये H2SO4। नोट करो एक बार फिर से ये मैकेनिज्म। और ये वाला आप बनाएंगे, हाथ मत खड़े कर दिया करिए, थोड़ा प्रयास किया करिए। जरा सा सवाल आया और आप लोग बोलते हो कि नहीं आ रहा। प्रयास करेंगे, पहले समझ के नोट करो और फिर इसको बनाओ। तो सबसे पहले अब H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ लोन पेयर। पहले नोट करो फिर ऊपर वाला सवाल बनाओ। अरे वाह, ये सवाल इसके बाद ये जरूर बनाओ, ये मुझे याद आ गया बच्चों सवाल। ये देखो, ये जब कोविड था उसमें आया था एग्जाम में, नीट में 2020 में एनी सवाल, जिसके 170 नंबर है, वो इस सवाल को गलत कराया था। बोले जबकि इतना आसान सवाल था, तो कठिन सवाल करके इतने अच्छे नंबर ले आए, एक और कर देता तो और नंबर नहीं बढ़ जाते, समझ गए। तो बोले सर मुझे एनी साल का सूत्र नहीं याद आया था, ये एनी सवाल होता है, ये एनी सवाल। और बोला इसको जल से अफक्रिया करा दो। ये देखो अभी इसको आप बना दोगे, ये देख लो। ऐसे एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये वाला बन जाएगा तो ये अपने आप नहीं बन जाएगा, अगर ऊपर वाला भी बना लोगे तो ये अपने आप नहीं बन जाएगा। देख लो एग्जाम में कैसे आते हैं। तो चलिए एक बार मैच कराओ। सबसे पहले H प्लस यहाँ आया होगा, ले गए बच्चों। ये अब लोन पेयर में जिस प्रकार का आवेश गिरा है वैसे छप गया। अब बताओ बच्चों किधर बंद तोड़ूं, बेंजीन की तरफ कि इधर वाला। इधर अगर तोड़ूंगा तो बेंजीन मर जाएगी, बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। तो आप बॉन्ड किधर तोड़ोगे बच्चों, इधर। ये हो गया। अब टेल में क्या आया, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव से ये वाटर जोड़ दिए होंगे सीधे, क्योंकि यहाँ कार्बोकटायन नहीं बना देना। तो देखो इसका मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये बन गया फिनॉल, ये बन गया। अरे देखो ये बंध टूट गया। और इस पॉजिटिव से ये वाटर जोड़ा कि नहीं, ये मिलाओ, ये पानी जुड़ा कि नहीं, ये देखो। अब HSO4 माइनस क्या करेगा, अम्लीय H निकालेगा। तो जब अम्लीय H निकालेगा तो CH3 CH2 OH और H2SO4।
ये बनाया, देखो बनाया क्या, 1 डिग्री है तो कौन सा मैकेनिज्म हुआ होगा, SN2। मिथाइल भी क्या देता है, SN2। इसको बना दो तो मज़ा आ जाए दोस्तों, लिख बनाइए, ये वाला तो बन गया होगा बच्चों। इस सवाल को कंप्लीट करें। H2SO4 और वाटर। लो इतनी मदद कर देते हैं हम आपको। H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ से H प्लस आ करके जहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर, ये हो गया। अब बॉन्ड को किधर तोड़ना है बताओ, सामने CH3 की तरफ, समझ गए। क्योंकि अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन मर जाएगी। अच्छा मिथाइल कौन सा क्रिया देता है बोलो, SN1 की SN2? अरे मिथाइल सदैव SN2, मिथाइल और 1 डिग्री सदैव SN2 देते हैं। अब ये वाला बॉन्ड इधर टूट गया, ये लो बन गया, ये 4 नंबर आ गए बच्चों। ऐसे था, हाँ 5, ये फिनॉल। ये अभी कोई बहुत दिन थोड़ा ना हुआ इस सवाल को पूछेगा। ये CH3, ये लोन पेयर पे पॉजिटिव चार्ज, और ये HSO4 माइनस, ये वाला अम्लीय H निकाल लेगा, ये CH3OH। जब कुछ ना समझ आए तो ब्रह्मास्त्र लगाना, लाल पीले चेहरे मत करो, एक H को एक OH को, ये लो बन गया, एक H को और एक OH इसको, लो बन गया, ये बन गया फिनॉल, ये बन गया फिनॉल, और ये बन गया CH3OH। इसको बनाना था एक H को एक OH को, ये बन गया, ये OH, और इधर क्या बचा, CH3 CH2OH, ये बन गया, एक H को एक OH को। अब इसमें बच्चों के चेहरे देखो कैसे खिल जाते हैं, जहाँ मेहनत ना करना पड़े। अरे पहले मैकेनिज्म सीखिए बच्चों, पहले मैकेनिज्म सीखिए। हाँ, और जब मैकेनिज्म ना आए तो फिर ब्रह्मास्त्र तो है ही है, एक H को और एक OH को, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। ठीक है, तो एक और ये बताओ। अच्छा हाँ, ये वाला देखो दोस्तों, ये वाला बनाओ, बताओ। नो रिएक्शन, क्योंकि दोनों तरफ बेंजीन है, बेंजीन क्या होगी, मर जाएगी। शाबाश, हाँ समझे। हाँ, आप बच्चे खुश हुए। HCl HBr और HI। ठीक, तो मान लेते हैं हाँ, एक बार HCl से, चलो बात मत करो, सीखो बच्चों, मैकेनिज्म सीखो। ये ईथर है, ROR है, ठीक है, और इसका हम कंसंट्रेट HCl से अपक्रिया करा दिए। सबसे पहले अभिकर्मक टूटता है, H प्लस और Cl माइनस। अब H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ लोन पेयर है, सबको पता है। तो ये लोन पेयर में जिस प्रकार का आवेश गिराओगे वैसा चार्ज आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ तक बन गया। अब देखो Cl माइनस, अगर ये 1 डिग्री है तो कौन सा मैकेनिज्म, SN2। इतना आसान है, ये लो, ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ दिए, हेड में निगेटिव टेल में पॉजिटिव, बॉन्ड टूट के उदासीन हो गया, तो ये ROH, और टेल में क्या आया, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से Cl माइनस जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, RCl। ये हो गई रिएक्शन। हाँ, अगर R इक्वल टू 2 डिग्री 3 डिग्री और बोलो एलाइलिक बेंजाइलिक ये सब होता तो SN1, और अगर 1 डिग्री है तो SN2। बार बार हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो एक साथ नोट करिएगा। पहले एक और सवाल देखो दोस्तों, देखो पहले ध्यान से समझो। CH3 CH2, ये CH2 ये CH3, ये कितना डिग्री है, HCl सांद्र HCl, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस कहाँ जाएगा पहले बताओ, लोन पेयर में, बिल्कुल। तो ये लोन पेयर में H प्लस गया, तो CH3 CH2, ये H प्लस और ये CH2 और ये CH3। अब ये Cl माइनस, ये 1 डिग्री है, कौन सा मैकेनिज्म,
अब बोलो। SN2 1 डिग्री सदैव SN2, ये वाला बॉन्ड टूट गया, टेल में पॉजिटिव और Cl माइनस जुड़ करके प्रोडक्ट बन गया और इधर एल्कोहल बन गया। तो ये क्या बचा आपका CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 ये Cl, ये बन गया। नोट करिए। ये कंसंट्रेट HBr, तो H प्लस और Br माइनस। अब H प्लस बच्चों कहाँ जाएगा? जहाँ लोन पेयर होगा। ये H प्लस, ये वाला बंध इधर, अब किधर अटैक कराऊँ? मिथाइल पे। ये देखो, तो ये बन गया CH3 CH2 OH, इधर OH और ये CH3 ये Br। तो मिथाइल और 1 डिग्री है तो SN2 अपक्रिया होगी। देखो दोस्तों, ये असममित ईथर है, ये असममित ईथर, ठीक। इसको सांद्र जो उसका जो मन होगा भाई, कंसंट्रेट HCl HBr, सबसे पहले अभिकर्मक टूटा H प्लस और Br माइनस। अब देखो ईथर में एक 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है, तो फिर जिधर स्थायी धनायन बच्चों बने, तो 1 डिग्री स्टेबल होता है कि 2 डिग्री? 2 डिग्री, तो 2 डिग्री धनायन बनेगा तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? बोलो। SN1 है ना, 1 डिग्री छोड़ के बाकी SN1। तो जब असममित हो, चलो प्रयास करो। देखो यार, कोई सा भी एक आप बना दो, कोई सा भी एक बना दिए ना, वहीं से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो H प्लस कहाँ? जहाँ लोन पेयर होगा। लोन पेयर में जिस प्रकार का आवेश गिराओगे वैसा आवेश आ जाएगा। बस यही सब एग्जाम में पहचानना होगा। अगर पहचान लिए तो देखो बच्चों, ये CH2 ये CH3 ये H प्लस, जब असममित हो तो उधर बंध तोड़ो जिधर स्थाई। जैसे ये एरो घुमा दोगे बच्चों, वो बंध टूट जाएगी और हेड में क्या? निगेटिव, टेल में पॉजिटिव। देखो हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव, तो ये बंध टूट गई। ये टेल में ये क्या आ गया? पॉजिटिव। और ये कितना डिग्री बन गया? 2 डिग्री। चूँकि 2 डिग्री इसलिए धनायन बनाया, अगर 1 डिग्री होता तो एक ही स्टेप पे करते। अब देखो इधर ये 2 डिग्री धनायन और वीक न्यूक्लियोफाइल, मैकेनिज्म का नाम हो गया SN1, तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा, ये Br। और इधर क्या बचा? CH3 CH2 OH। इतनी सी बात है दोस्तों, CH3 CH2 OH। क्या ये बनाया? तो जब असममित हो तो जिधर स्थाई बने, ये बात ध्यान रहेगा आपको एग्जाम में बच्चों, जब असममित प्रश्न आएगा तो जिधर स्थाई बने। चलो एक और सवाल आप लोग प्रयास करना। देखो एक बार फिर से, एक बार बच्चों फिर से सिखा रहे हैं, देखो इसको सीखिए एग्जाम के लिए। देखो दोस्तों, ओए समझो, ये CH2O CH3 CH3 CH2 CH3। अब इसको हम लिए कंसंट्रेट HCl से। चलो बनाओ, एक तरफ 3 डिग्री है और एक तरफ बेंजाइलिक है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कौन ज़्यादा स्थायी होगा? बेंजाइलिक। अरे वाह, सब कुछ तो पता है। बनाइए, बस क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों अभिकर्मक तोड़ लो, H प्लस Cl माइनस। अब H प्लस ले जाओ, H प्लस ले जाइए, तो ये H प्लस आ गया लोन पेयर के पास। ये वाला बंध इधर तोड़ दिए, शाबाश। ये CH2 ये प्लस, और इधर जो बचा CH3 CH3 CH2 CH3 और ये OH। अब ये बेंजाइलिक Cl माइनस SN1 मैकेनिज्म।
जोड़ दीजिए बेंजाइलिक से, तो ये जोड़ दिए होंगे अगर, तो ये बन गया इधर CH2Cl, एक ये प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट। ऐसे ऑप्शन मैच कराना है। देखो बनाए क्या बच्चों, ये वाला बनाओ, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, कंसंट्रेट HBr, इसका नाम है एनीसॉल, नाम लिख लो। ये 2020 में पूछा गया था AIPMT में, नीट में मतलब। पहले ये तोड़ दिए, H+Br-, बिल्कुल CH3 की तरफ टूटेगा, क्योंकि CH3 तो बहुत अच्छा SN2 देता है। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल आप सबने पहचान लिया होगा कि सर ये H+ इधर तोड़ेंगे तो बेंजीन मर जाएगी, तो ये वाला बच्चों टूट जाएगा ना इधर, है ना, ये Br, ये देखो, तो ये बन गया फिनॉल, और इधर CH3Br, ऐसा SN2 मैकेनिज्म से, क्योंकि CH3 क्या देता है, SN2। चलो एक और बनाओ, देखते हैं किधर बच्चे बॉन्ड तोड़ते हैं। ये यहाँ H+ और ये बेंजाइलिक बनेगा, क्योंकि बेंजाइलिक धनायन ज़्यादा स्थायी, और ये Br-, कौन सा मैकेनिज्म, SN1। ये बनाया क्या, और इधर CH3OH, ऐसा बना बच्चों, देखो। चलिए अगला सवाल बनाते जाइए। हाँ, नो रिएक्शन, दोनों तरफ बेंजीन मर जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए एक ऐसा अच्छा सा सवाल मन में आ रहा है। चलो बनाओ बच्चों। नो रिएक्शन, देखते हैं। ये H+ इधर बंध नहीं टूटेगा, पर बच्चों ये तो 1 डिग्री, 1 डिग्री I-, कौन सा मैकेनिज्म, SN2, ये बंध इधर टूट जाएगा। कैसे नो रिएक्शन, भाई इधर वाला तो नहीं टूटेगा, बिल्कुल बात सही, क्योंकि उधर बेंजीन है, तो ये तो OH हो गया, और इस कार्बन से क्या जुड़ गया, I, ये हो गया। चलो ये सब बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आपसे ही सवाल हम बनवा रहे हैं ताकि डर दूर हो जाए, एग्ज़ाम तक डर दूर हो जाए। ये H+Cl- ले जाइए। अब मिथाइल और 3 डिग्री है तो किधर बंद तोड़ोगे, 3 डिग्री, जिधर धनायन स्थायी बने। सब पता है, फिर भी बच्चे क्रिंग ब्रिंग करते हैं। तोड़ दो बंध को, शाबाश। जब असम्मित आए तो जिधर धनायन स्थायी बने, जिधर धनायन स्थायी बने, तोड़ो। ये आ गया है H+, ये वाला बंध इधर टूट गया, CH3 CH3 CH3, ये प्लस, और इधर ये Cl-, कौन सा मैकेनिज्म, SN1। ये देखो बच्चों, CH3 CH3 और ये CH3, ये Cl, ये बन गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन विद PCl5, PCl5 से अपक्रिया। PCl5 बच्चों, ये ईथर है,
इसका PCl5 से अपक्रिया कराते हैं। तो देखो आपको समझने के लिए थोड़ा इसको एक Cl इससे जुड़ जाएगा और एक Cl इससे, तो ये बन गया 2RCl। बाकी क्या बचा, POCl3 दिखा, POCl3 ये बन गया। अब R की जगह दिया रहेगा डाई मिथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर या डब्बा डुब्बी ईथर। हाँ, ये PCl5 बनाओ, प्रयास तो करो। PCl5 PCl5 चलिए बनाइए। तो देखो बच्चों, ये Cl 5 ठो Cl, ये एक इसके साथ एक इसके साथ, तो 2CH3Cl और प्लस POCl3 बनाओ। बहुत बढ़िया। ऐसे सभी ये डब्बा डुब्बी देखो, ये Cl बाकी का POCl3। यहाँ लिया फास्फोरस, एक Cl इसको देना है, एक Cl इसको, बाकी ये Cl। तो एक Cl इस कार्बन से और एक Cl इस कार्बन से, और यहाँ से क्या निकल गया, POCl3। ऐसे हो गया। रिएक्शन विद COBF3, ये ईथर की अपक्रियाएं सीखो बच्चों। COBF3, तो ये ईथर और बच्चों COBF3 दिया है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके CO लगा दीजिए, तो ईस्टर बन जाएगा। ये रीजेंट फंक्शन है, इसको ध्यान दीजिए। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो करके क्या जुड़ गया, CO, जैसे CH3O CH3। चलो एक बना दो, ये BF3, तो एक बॉन्ड ब्रेक होके वहाँ क्या जुड़ जाएगा, CO, तो ईस्टर बन जाएगा। ये छोटी छोटी NCERT बेस्ड रिएक्शन है बच्चों, पूछ सकता है एग्जाम। एक बॉन्ड तोड़ दिया तो CH3 CO CH3, ऐसा। रिएक्शन विद क्लोरीन और HNu की प्रेजेंस में, क्लोरीन से अपक्रिया, ईथर की बच्चों क्लोरीन से अपक्रिया। ईथर के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये है ना अल्फा कार्बन, इस हाइड्रोजन को हटा के Cl जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन को हटा के Cl जुड़ जाए। बोलो सर। हाँ हाँ, यही बोल रहा हूँ। इधर अगर सम्मित है तो चाहे जिधर जोड़ते, पर ये असम्मित है। अगर इधर जोड़ोगे तो 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, इधर जोड़ोगे तो हाँ 3 हाइपर का, अरे अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इधर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, तो इसलिए स्टेबल के कारण इधर जोड़ दिया। ये Cl और बाकी का वैसा का वैसा, और ये H और एक Cl मिल के क्या बना दिया, HCl। एक आप जोड़ दो यार, चलो सम्मित में ही जोड़ दो, ये सम्मित है, और चाहे फिर जिधर जोड़ दीजिए, पर अल्फा ईथर के बगल वाला अल्फा, रुको बराबर कार्बन कर दो, ईथर के बगल वाला अल्फा। हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ने वाले हो, Cl,